गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का गवर्नमेंट कॉलेज सूरजगढ़ बीएससी थर्ड ईयर मैथमेटिक्स की क्लास में हार्दिक स्वागत। आज हम आर्किमिडियन ऑर्डर्ड फील्ड आर्किमिडियन क्रमिक क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आर्किमिडियन फील्ड की डेफिनेशन मैंने बताई थी कि यदि x और y दो वास्तविक संख्याएं हों, देन देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर n सच दैट nx इज ग्रेटर देन y होता है कि अगर x और y दो वास्तविक संख्या हैं, एक वास्तविक संख्या को किसी नेचुरल नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो दूसरी वास्तविक संख्या से सदैव बड़ा रहता है। तो आज आर्किमिडियन ऑर्डर्ड फील्ड, तो एन ऑर्डर्ड फील्ड which satisfy Archimedean property is called Archimedean ordered field। कि ऐसा क्रमिक क्षेत्र जो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी को संतुष्ट करता हो उसे आर्किमिडियन ऑर्डर्ड फील्ड कहते हैं। एक एग्जांपल है कि सिद्ध कीजिए कि सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज एन आर्किमिडियन ऑर्डर्ड फील्ड। कि प्रमेय संख्याओं का कोई भी समुच्चय आर्किमिडियन क्रमिक क्षेत्र होता है। तो इसे सिद्ध करने के लिए क्योंकि हम जानते हैं कि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स क्यों वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के सापेक्ष सदैव एक ऑर्डर्ड फील्ड रहता है। अब हमें सिद्ध करना है कि क्यू जो है वो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी को संतुष्ट करता है या आर्किमिडियन प्रॉपर्टी सेट ऑफ रैशनल नंबर्स के लिए संतुष्ट होती है। तो मैं क्या करता हूँ कि लेट ए और बी कोई दो प्रमेय संख्या हैं जहाँ पर ए इज नॉट इक्वल टू बी, यानी कि दोनों प्रमेय संख्या भिन्न भिन्न हैं। तो अगर दोनों प्रमेय संख्या भिन्न भिन्न हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि आइदर ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज लेस देन बी, वेयर ए इज पॉजिटिव बी इज पॉजिटिव। क्योंकि ए और बी प्रमेय संख्या तभी होगी जब वो 0 से बड़ी होगी। अब मैं अज्यूम कर लेता हूं कि लेट बी इज ग्रेटर देन ए। अब दूसरा भी ले सकते हैं, ए ग्रेटर देन बी भी कर सकते हैं। तो लेट बी इज ग्रेटर देन ए और बी क्या है, प्रमेय संख्या है, तो इसलिए वो प्रमेय संख्या क्या है, पी बाई क्यू की फॉर्म में होंगी। तो इसलिए बाय द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स बी इज इक्वल टू लेट एम बाई आर एंड ए इज इक्वल टू एन बाई आर, वेयर एम एन और आर ये प्राकृतिक संख्याएं हैं और आर इज नॉट इक्वल टू 0 है। अब क्योंकि बी आपने कहा है कि ए से बड़ा है तो बी का मतलब m बाई आर वो क्या होगा, n बाई आर से मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाइंग बाई आर टू द इनइक्वालिटी। तो क्या होगा, m इज ग्रेटर देन n। अगर m n से बड़ा है तो mn क्या होगा, वो भी n से बड़ा होगा, क्योंकि उसे किसी भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो दूसरे नंबर से बड़ा ही रहेगा। डिवाइडिंग बाई r, तो क्या आ गया आपके पास, mn बाई r इज ग्रेटर देन n बाई आर, क्योंकि r ग्रेटर देन 0 है तो 1 बाई आर भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। या किसी भी संख्या को सेम पॉजिटिव संख्या से बड़े मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट जो पहले इनइक्वालिटी का वही रहता है। तो mn बाई आर को मैंने लिखा m बाई आर इंटू n इज ग्रेटर देन n बाई आर। m बाई आर किसके इक्वल है, b के, तो इसलिए b n इज ग्रेटर देन a। तो ये क्या होगी, दिस इज आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, क्योंकि अपने क्या कहते हैं nx इज ग्रेटर देन n हो। तो अब अपने पास क्या है, nb इज ग्रेटर देन a आ गया, तो विच इज आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। तो हमने क्या कहा कि जो क्यू के एलिमेंट्स थी रैशनल नंबर्स के वो क्या है, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी को संतुष्ट करते हैं। तो इसलिए जो क्यू है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एज वेल एज मल्टीप्लिकेशन एक ऑर्डर्ड फील्ड थी,
वह आर्किमिडियन प्रॉपर्टी को संतुष्ट करती है, तो इसलिए क्यू क्या है, आर्किमिडियन ऑर्डर्ड फील्ड है। एक और थ्योरम देखिए कि फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग्स टू आर, प्रत्येक वास्तविक संख्या x के लिए, then there exists one and only one positive integer n for which n is less than or equal to x is less than or equal to n plus 1। कहता है कि किसी भी वास्तविक संख्या x के लिए केवल एक ही धनात्मक पूर्णांक विद्यमान होगा कि वह धनात्मक पूर्णांक x से सदैव छोटा होगा और जो x है n जो है वो x से छोटा होगा और x n plus 1 से छोटा होगा। प्रूफ कि मान लीजिए x एक वास्तविक संख्या है, अपने को सिद्ध करना है कि देयर एग्जिस्ट वन एंड ओनली वन पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट n इज लेस देन x इज लेस देन और इक्वल टू n plus 1, कि हमें केवल एक ऐसी वास्तविक संख्या सिद्ध करनी है जिसका मान x से छोटा होगा और x n plus 1 से छोटा। अपने एज्यूम करते हैं कि लेट S कोई R का अरिक्त उपसमुच्चय है और S के जो एलिमेंट्स हैं वो किस प्रकार के हैं कि S इज इक्वल टू वाई वेयर y इज एनी इंटीजर और y इज लेस देन और इक्वल टू x। अब क्योंकि y इज लेस देन और इक्वल टू x है और y क्या है, S के एलिमेंट है, इट मीन्स जो सेट है ये ऊपरी तौर पर परिबद्ध है, यानी कि S इज बाउंडेड अबव इन R। अगर बाउंडेड अबव है तो इसका मतलब S के अपर बाउंड R में विद्यमान होंगे, तो इसलिए अपर बाउंड ऑफ S एग्जिस्ट इन R। अगर अपर बाउंड विद्यमान है तो उन सभी अपर बाउंड में कोई ना कोई लीस्ट अपर बाउंड भी होगा, तो इसलिए मैंने कहा कि लेट सुप्रीमम ऑफ S इज इक्वल टू n। अब n अगर लीस्ट अपर बाउंड है तो इसका मतलब क्या होगा कि n इज लेस देन और इक्वल टू x, नंबर 1। अब n लेस देन और इक्वल टू x तो हमने कह दिया, अब हमें सिद्ध करना है कि x इज लेस देन और इक्वल टू n plus 1। तो मैं एज्यूम करता हूं कि लेट यदि संभव है, इफ पॉसिबल, सिद्ध करना है कि x लेस देन और इक्वल टू n plus 1। मैं कहता हूं कि यदि संभव है तो लेट x इज ग्रेटर देन n plus 1। अगर x n plus 1 से बड़ा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि n plus 1 क्या है, S का एलिमेंट है। अगर n प्लस, क्योंकि हमने कहा है कि उसके बाउंडेड अबव है, तो n plus 1 S का एलिमेंट है, तो इसलिए n भी क्या हो गया, S का एलिमेंट हो गया। अगर n S का एलिमेंट है तो इसलिए n क्या हो गया बेटे, लीस्ट अपर बाउंड तो नहीं होगा, n इज नॉट सुप्रीमम ऑफ S। अगर n इज नॉट सुप्रीमम ऑफ S, लेकिन ऊपर आप क्या कह रहे हैं कि n इज सुप्रीमम ऑफ x, तो इसलिए क्या हो गया, यह कंट्राडिक्शन होगी। कंट्राडिक्शन होगी तो हमारी सपोजिशन क्या है, वो रॉन्ग है। अगर सपोजिशन क्या है कि x इज लेस देन और इक्वल टू n plus 1 हमें सिद्ध करना था, और हमने माना क्या था कि x ग्रेटर देन n plus 1, तो आपकी सपोजिशन जो x ग्रेटर देन n plus 1 है वो रॉन्ग होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x इज लेस देन और इक्वल टू n plus 1। अब आपने समीकरण 1 में सिद्ध किया कि n इज लेस देन और इक्वल टू x, और x को समीकरण 2 में सिद्ध किया n plus 1 से छोटा है या उसके बराबर है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड अपने पास क्या आ गया कि n इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू n plus 1। थैंक यू।